जिला मुख्यालय पर डीएम साहब और मुख्यमंत्री को अपनी बेबसी बताने आए ये बदनसीब किसान मड़ावरा व आसपास की तहसीलों के किसान हैं, जो आज ललितपुर जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं। दरअसल इन्होंने बड़ी उम्मीद से फसल बोई थी। किसी को अगले सीजन में बिटिया का विवाह करना था तो किसी को बेटे की फीस भरनी थी, लेकिन बाढ़ के पानी में फसलें बर्बाद हो गई हैं और बेहद नुकसान हुआ है। आज मुआवजे की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया और मांग किया है कि हमारी भरपाई की जाए। हम आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे थे, जिनमें ललितपुर भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि फसलों का आकलन कराकर मुआवजे को तत्काल भुगतान कराया जाए, जिससे कि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अगली फसल लगा सकें। उन्होंने किसानों का कर्जा भी माफ करने की आवाज उठाई है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस मामले में डीएम साहब ने क्या किया, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहाँ से आए हैं? हम तथा हमारे साथ इतने सारे ग्रामीण लोग, सारे ग्राम खड़ीरा भैंसाई से आए हुए हैं। हम लोगों की जो मुख्य समस्या है वो समस्या है जो हम लोगों ने उर्द की फसल लगाई थी वो 90 से 95% पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। आज हमारा किसान जो है वो भुखमरी तथा गरीबी की स्थिति में आ चुका है। और इसके अलावा दूसरी मांग हमारी जो है प्रशासन से ये है कि हमारा गांव जो है वो चकबंदी में है। चकबंदी के जो हम लोगों को अभी कागज मिले उसमें लगभग सभी 80-90% किसानों का रकबा जो है 50.1 एकड़ लगभग सबका शॉर्ट दर्शाया गया है। उसमें आपत्ति का मांग कर रहे हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं। सब लोग इतने जानकार गांव ग्रामीण लोग हैं नहीं, तो हम लोग यही मांग करने आए डीएम साहब से कि हमारे गांव की निष्पक्ष जांच हो, जिसका जितना रकबा है, खेत है, उन्हें दिलाया जाए उचित तरीके से। हमारे यहाँ चकबंदी हो, पैसा है नहीं, वो बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। फसल क्यों नष्ट? फसल अत्यधिक वर्षा के कारण लगातार पूरे लगभग जिले भर में वर्षा हो रही है। हमारे गांव में भी अत्यधिक वर्षा हुई, उस कारण 90 से 95% उर्द की फसल। सगड़ी से लेकर बुढ़नपुर, आजमगढ़ से लेकर दोहरी घाट, जियनपुर, पूर्वांचल में किसानों के दिल पर करे राज, मेरा स्वराज मेरा स्वराज। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, निकट जय भैरव पेट्रोल पंप, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। नया ट्रैक्टर लेना हो या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, पता याद रखिए, चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी। मोबाइल नंबर 9455165717। जी हाँ, 9455165717। और हाँ, सर्विस सेंटर भी यहीं पर। आज ही आइए, जबरदस्त छूट वाली स्कीम का लाभ उठाइए। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। कहते हैं अगर समय पर जाग जाइएगा तो बहुत कुछ पाइएगा। जी हाँ, एक बार फिर मौका मिला है प्रधानी के चुनाव के ठीक पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का। तो अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जो 18 साल का हो चुका है तो तुरंत पहल का लाभ उठाइए। सूची का पुनरीक्षण कार्य जोर शोर से चल रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ से बड़ी खबर है। निजामाबाद तहसील के सभी गांवों में BLO आपके द्वार अभियान के तहत BLO घर घर पहुंच रहे हैं। इस बारे में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व SDM निजामाबाद सुनील कुमार धनवंता ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार जी के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में यह अभियान शुरू है। निजामाबाद तहसील के प्रत्येक गांव में BLO आपके द्वार अभियान के तहत घर घर जा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि BLO से मिलकर जरूर से मतदाता सूची में अगर आपके घर के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है तो जुड़वा दीजिए। पता कहीं कोई त्रुटिपूर्ण है तो सही करा दीजिए। मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि 19 अगस्त से इस अभियान का श्री गणेश हो चुका है। 25 सितंबर 2025 तक अभियान चलेगा। जनता से एक अपील उन्होंने की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाइए। तो आप भी जाग जाइए। प्रधानी के चुनाव के ठीक पहले मतदाता सूची में सुधार हो रहा है, करा लीजिए ताकि अपने मनपसंद का जनप्रतिनिधि चुन पाइएगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
बिजली आपूर्ति में व्यवधान हुआ तो अब बड़े अधिकारियों की खैर नहीं। पहले लाइनमैन से लेकर एसडीओ तक भी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब बड़े अफसरों पर भी गाज गिर रही है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिजली विभाग में 2 मुख्य अभियंताओं को हटा दिया गया है। राजस्व वसूली और लाइन लॉस का आरोप लगा है। मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद प्रथम और कानपुर द्वितीय के मुख्य अभियंता को हटाया गया है। जी हां, अशोक कुमार और एएन गुप्ता मुख्य अभियंता पर एक्शन हो गया है। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आशीष गोयल ने कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद सुधार नहीं हुआ तो अब एक्शन मोड में आ गए। पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है कि जिम्मेदारी से ड्यूटी होगी, वरना बड़े अफसरों पर गाज गिरेगी। तो आपके इलाके में अगर बिजली सही नहीं मिल रही है, समस्या है, तो तुरंत अपडेट हो लीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के नाते लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, पंजाब समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के असर देखे जा रहे हैं। पंजाब के पटियाला से लेकर जालंधर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जालंधर के ट्रांसपोर्ट नगर में तो कई मोहल्लों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोग किस तरह आ जा रहे हैं, जरा देखिए। हमारे ब्यूरो चीफ रामदुलारी गौड़ ने वीडियो भेजा है। इसके जरिए पता लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। और तो और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पीने वाले पानी के नल से भी बाढ़ का पानी आ रहा है। लोग मुश्किल में हैं, कैसे पानी पिएं। स्थानीय प्रशासन कुछ मदद कर रहा है, लेकिन अभी हालात विस्फोटक हैं। हिमाचल से लेकर अन्य जगह भी मूसलाधार बारिश के असर देखा जा रहा है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जैसे जैसे किसान जागरूक हो रहे हैं, ये बात सच साबित हो रही है कि प्रकृति आधारित खेती ही जिंदगी को खुशहाल बनाएगी। आप देख सकते हैं, जिला ग्वालियर में किसान राजवीर सिंह ने पिछले 5 सालों में कड़ी मेहनत की और आज उनकी मंशा फलीभूत हो रही है। जहां सुभाष पालेकर कृषि तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अपने फार्म हाउस पर 2 टैंक बनवा दिया है, देसी गाय रखी गई है और यहाँ जीवामृत तैयार हो रहा है। विधिवत पूजा पाठ करके उन्होंने शुरुआत कर दिया है और क्षेत्र के किसानों को सुभाष पालेकर कृषि तकनीक का संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि आइए इससे जुड़िए, यह आपको खुशहाल और समृद्ध बनाएगा। पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुभाष पालेकर कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार कर रहे युवा वैज्ञानिक राकेश पांडे ने कहा है कि किसान इसका मोल समझें, कीमत समझें और अपनाएं। यह आपको हर हाल में सफल बनाएगी और पूरी कृषि को बदल देगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।